मूवी की शुरुआत में ही हम सुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी सिंपल लाइफ से बहुत ही बोर हो गया था। क्योंकि उसकी लाइफ घर से स्कूल और स्कूल से घर वाली थी, इसलिए वो कभी कभी स्कूल से घर आकर वीडियो गेम खेला करता था और वो इसे एंजॉय भी करता था। लेकिन धीरे धीरे वो इसे भी बोर होने लगता है। इससे परेशान होकर वो भगवान से फरियाद करता है कि मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, काश मेरी लाइफ भी गेम की तरह होती। अब सुन दूसरे दिन क्लास में होता है, तभी अचानक से उसके टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से दारू माडोल निकलती है, जो कि दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। और वो क्लास के हर बच्चे को बेरहमी से मारता जा रहा था जो अपनी जगह से मूव हो रहे थे। अब सुन को लगता है कि गॉड ने उनकी इच्छा पूरी कर दी है, लेकिन वो इस प्रकार की तबाही नहीं चाहता था। अपने क्लासमेट्स को मारता हुआ देखकर वो उदास हो जाता है। दारू माँ डोल सॉन्ग गाकर एक राउंड घूमता था। इस बीच में जो भी बच्चा मूव करता उनकी वलड़ की नस कट जाती थी और वो मर जाता था। अब पूरे क्लास में खून की नदियाँ बहने लगी और ये देखकर सारे स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ये देखो दारू माँ डोल एक एक करके सबको मार देती है। तभी सुन का फ्रेंड कहता है कि ये एक डेथ गेम है, हमें इसे विन करना है और घबराने की कोई बात नहीं है। दारू माँ डोल के पीछे लगे हुए बटन को दिखाता है कि शायद इसे प्रेस करने से वो लोग बच सकते हैं। ये देखकर एक स्टूडेंट उसे प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी दारू माँ डोल उड़ जाती है और उसे मार देती है। उस बटन के साथ टाइमर भी होता है और अब उनके पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा हुआ था और अगर उन्होंने इस टाइम के ब्रेक में कुछ नहीं किया तो वो सारे के सारे मर जाएंगे। तभी एक स्टूडेंट फिर से पैनिक हो जाता है और अपनी अपनी जगह से मूव करने लगते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर दारू माँ डोल उन सबको मार देता है और ऐसे एक एक करके सब लोग मर जाते हैं। अब सिर्फ सुन और उसका दोस्त दोनों ही बचे हैं क्योंकि वो अभी तक अपनी जगह से मूव नहीं हुए थे। सुन का दोस्त कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, तो तुम मेरे ऊपर पाँव रख कर जंप मारकर इस बटन को प्रेस कर दो, जिससे हम दोनों की जान बच सकती है। सुन की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से वो हिम्मत करके दारू माँ डोल के बटन को प्रेस करके उसे नीचे फेंक देता है और वहाँ दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो डॉल्स सुन के फ्रेंड को मार देता है और कहता है कि तुमने इस बटन को प्रेस किया इसलिए तुम ही असली विनर हो। सुन दुखी हो जाता है, लेकिन क्योंकि बिना वजह उसके सारे दोस्त मारे गए थे, अब सुन को उसके दोस्त इचिका वहाँ पर मिल जाती है और उससे सुन को पता चलता है कि पूरे स्कूल में यही गेम चल रहा था और इचिका भी इस सुन की तरह अपने क्लास विनर है क्योंकि उसने दारू माँ डोल का बटन प्रेस करके उससे डिफ्यूज़ किया था। वो लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। तभी वो पुलिस को कॉल करने का सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था और तब वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे डोर बंद थे। वो लोग किसी तरह से प्लेइंग रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ और भी स्टूडेंट हैं और वो अपने क्लास के विनर थे। उन लोगों ने माउस का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। तभी उन्हें फ्लोर पर कैटस पे लिखा हुआ नज़र आता है। तभी फ्लोरीने लगता है और उसमें से एक रोबोटिक आता है जो एक एक करके सबको खाने लगता है। अब सारे स्टूडेंट खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उनकी नज़र कैट के बास्केट पर पड़ती है और एक टाइमर के साथ बास्केट भी दिखता है। वो लोग सोचते हैं कि शायद इस बास्केट को रिंग करके वहाँ से लोग वो बच सकते हैं। इसे देखकर बास्केटबॉल का बेस्ट प्लेयर बॉल को बास्केट करने की ट्राई करता है और वहाँ लोग जीतने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी कैट बॉल को बास्केट होने से रोक लेती है और तभी अपने हाथों से उस लड़के को बाल के साथ उठाकर फेंक देती है और इससे उस लड़के की मौत हो जाती है। अब सारे बच्चे घबराने लगते हैं कि अब वो इस गेम को नहीं जीत पाएंगे। तभी इचिका भी गिर जाती है। कैट उसी तरफ आती है, लेकिन सुन उसको डिस्ट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि सुन ने माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था और कैट माउस कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट को भी ज़्यादा पकड़ रही थी और वो उस माउस कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट से बात भी करती है। कैटस सो जाती है। सुन कहता है कि अच्छा मौका है इस बॉल को बास्केट करने का, लेकिन सब आपस में झगड़ने लगते हैं क्योंकि शायद यहाँ भी दारू माँ डोल की तरह बाकी सारे लोग मारे जाएंगे। सबको इस बात का डर था, लेकिन तभी कैट उठ जाती है
और सबको खाने लगती है। तभी सुन और इचिका का 2 बॉल फेंककर कैट को कंफ्यूज करती है ताकि रियल वाली बॉल बास्केट हो जाए और वो लोग विन कर ले। लेकिन सुन का निशाना चूक जाता है और अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड होता है। तभी स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का अमाया वहां पर आता है और जान की परवाह किए बिना बॉल को बास्केट करके भी लोग भी जीत जाते हैं। अब अमाया उन्हें बताता है कि ये गेम है और इसके पीछे गॉड है। ये गेम वही लोग विन कर पाएंगे जो ताकतवर होंगे। लेकिन तभी इचिका कहती है कि सुन तुमसे ज़्यादा स्मार्ट और ताकतवर है। ये सुनकर अमाया को गुस्सा आता है, लेकिन तभी कैट मुंह से धुआं निकालकर सबको बेहोश कर देती है। तभी सीन चेंज होता है और न्यूज़ चैनल पर ये पूरे कंट्री का हाल दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है। देश में बहुत मुश्किल चल रही होती है। तब विनर्स को ऑफलाइन क्यूब में ही कहीं ले जाया जा रहा होता है। लोग उसमें जाने की ट्राई करते हैं लेकिन वहाँ नाकाम होते हैं। तभी हम एक होम लिस्ट आदमी को देखते हैं जो बंद रेडियो पर हाथ रखते हुए ये ठीक हो जाता है और ये देखकर लगता है कि ये अभी कहीं ना कहीं इस गेम में कनेक्टेड हैं। तभी इस क्यूब में तकोबी नाम की लड़की मिलती है। इसमें इन लोगों के अलावा बाकी स्कूल के सर्वाइवर भी थे और इन सब में से एक लड़का होता है जो काफ़ी ब्रिलियंट होता है। तभी उन लोगों को स्क्रीन पर कीज को ढूंढो तभी तुम लोगों यहाँ से बाहर जा पाओगे ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है। तभी यहाँ 4 डॉल्स आती हैं और वो बताती है कि यहाँ से वो लोग ही बाहर जाएंगे जो स्कीम को विन करेंगे। और फिर वो उन्हें रूल्स बताती है कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ बैठना होगा। हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे और गाना बंद होते ही तुम्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा। अगर तुमने नाम गलत बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। बस सबसे पहले उस ब्रिलियंट लड़के को पसंद करती है, लेकिन वो गलत डॉल का नाम ले लेता है। डॉल उसे मार देती है। एक लड़की की बारी आती है और वो टाइम के दौरान नाम ना बताने पर उस लड़की को भी मार दिया जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ सुन और तकोबी बचे रहते हैं। डॉल्स उनको बीच में बैठ आती है और उन्हें सॉन्ग स्टार्ट होते ही डॉल उसके चारों ओर घूमने लगती है। बस सुन को नाम बताने को कहती है लेकिन उस वक्त कुछ नहीं बोलता। तभी टाइम ऑफ आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर उसके पीछे खड़ी हुई डॉल बताती है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी सुन उसका नाम बता देता है। ये देखकर सारी डॉल हंसने लगती है और कहती है अब बताने से कोई फ़ायदा नहीं। तभी सुन बताता है कि ये टाइम आपकी आवाज़ उसके फ़ोन से आ रही थी जो कि उसने अगले 2 स्टूडेंट के वक्त रिकॉर्ड की थी। उसके पास अभी भी टाइम था। अब सही नाम बताने पर वो गिर जाती है और डकोमी और सुन को लेकर और तुकामी और सोनकी को लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें बाहर एक और लड़का मिलता है और उसके पीछे एक बड़ी डॉल दौड़ती हुई आ रही थी। वो लड़का बताता है कि ये सब एक दूसरे को हाथ पकड़ लो जिससे वो डॉल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी वहाँ पर इचिका भी आ जाती है। वो लोग दूसरे रूम में जाते हैं। वहाँ पर 2 दूसरे लड़के भी होते हैं। वो बताते हैं कि उनको यहाँ से बचने के लिए 7 फीस चाहिए, लेकिन उनके पास तो सिर्फ 4 ही थी। तभी अमाया किसी लड़के का हाथ पकड़ डाल से बचते हुए 3 और किस लेकर आता है। सारी कीज को पोट करने पर आवाज़ आती है कि बस अपने कपड़े चेंज कर ले और कपड़े चेंज करते ही वो लोग दूसरी गेम में एंटर हो जाते हैं। तभी स्वीटी को दिखाया जाता है और पता चलता है कि क्यूब में जो कुछ चल रहा था वो लाइव चल रहा था, यानी कि सारे लोग देख रहे थे वहाँ क्या चल रहा है। अब वो लोग किसी आइस वाली जगह पर होते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ा सा वाइट बियर आता है और वो कहता है कि इसे विन करने के लिए क्वेश्चन का सही आंसर देना होगा। जो भी गलत आंसर देगा वो मारा जाएगा। सबसे पूछा जाता है कि उनका फेवरेट फूड कौन सा है। इस पर सब अपनी फेवरेट फूड के बारे में बताते हैं, लेकिन तभी बियर कहता है कि आप में से कोई तो झूठ बोल रहा है। काफ़ी सोचने पर वहाँ उस लड़के का नाम देते हैं जिसके पीछे डॉल आ रही हो। वो लड़का मना करता है लेकिन बियर उसे जान से मार देती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम में से कौन कौन सुन को लाइक करता है। तब इसमें इचिका, अमाया और तकुमाई हाँ बोल देते हैं। बाकी 2 लड़के जो उसे नहीं जानते थे वो मना कर देते हैं। फिर बियर कहता है कि तुम में से तो कोई झूठ बोल रहा है और आप में से कोई हमारा साथी है
जो हमें सपोर्ट कर रहा है, तब बाकी के स्टूडेंट को ताकोबोही पर शक आता है क्योंकि वो उनके स्कूल की नहीं थी। सुन को सबको बताता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और बियर उसे मार देता है। तभी उसकी बॉडी में असली खून आ जाता है। अगर वो उसकी साथी होती तो उसकी बॉडी में खून कैसे आता। और यहाँ सुन समझ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है और वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो झूठ बोल रहा है, और वो बियर की ओर उंगली करके बोलता है कि वो झूठा है और कोई और नहीं, बल्कि तुम ही झूठ बोलकर हमारे साथियों को मारना चाहते हो। ये सुनते ही वो वाइट बियर ब्लैक हो जाता है और वो लोग इस गेम को विन कर लेते हैं। इसके बाद पांचों को सर्वाइवर टेम्पल लाया जाता है, जहाँ 3 लड़की की गुड़िया उनका स्वागत करती है और उन्हें यहाँ तक पहुँचने पर कांग्रेचुलेसन करती है। इसके बाद एक डॉल के मुंह से 5 स्टिक निकलती है। हर एक प्लेयर को एक एक स्टिक मिलता है। अमाया को स्ट्रिक मिलता है, इसलिए वो डेविल बनता है और बाकी चारों विक्टिम अमाया फैन को जमीन पर बने सर्कल के बीचों बीच रख देता है और इसके बाद विक्टिम को ढूंढने लगता है। 2 विक्टिम बहुत ही जल्दी पकड़े जाते हैं और अमाया उन्हें जेल में बंद कर देता है। इसके बाद इचिका और सुन को ढूंढने की कोशिश करता है। इचिका सुन को बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है और अमाया उसे भी पकड़ जेल में डाल देता है। तब इचिका सुन को बाहर आने से मना करती है और कहती है कि वो खुद को बचाए रखे, पर सुन उसकी बात नहीं मानता और वो अपना चेहरा छुपाने के लिए आर्मर सूट पहनकर आ जाता है। उसे आर्मर में देखकर अमाया कहता है कि तुम्हें आर्मर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर नाम पुकारने की ज़रूरत है। इसके बाद फैन को क्लिक करके मैं विनर बन जाऊंगा और ये कहकर उसका हेलमेट उतारकर उसका चेहरा देख लेता है और तुरंत ही कैन को क्लिक करने के लिए दौड़ने लगता है। पर तभी उसे पता चलता है कि सुन ने उसकी जंजीरों के साथ अटैच कर लिया था, इसलिए वो भाग नहीं सकता। इस बीच सुन पानी में कूद जाता है और अमाया को पानी में खींचने लगता है। तभी अमाया सुन को पानी से बाहर खींचने की कोशिश करता है। इस बीच सुन का आर्मर निकल जाता है और सुन कैन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर अमाया पूरी ताकत लगाकर चेन तोड़ देता है और कैन को क्लिक करने जाता है, पर सुन ने पहले ही कैन को क्लिक कर देता है। इसके साथ ही गेम ओवर हो जाता है। उन दोनों को लगता है कि कैन एक्सप्लोड हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं था। डॉल घोषणा करती है कि माया के अलावा बाकी सब विनर है। वो लोग ये भी बताती है कि एक्सप्लोजन वाली बात झूठ थी, ताकि गेम्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इस बात से अमाया को बहुत गुस्सा आता है और वो एक डॉल को पकड़कर कहता है कि मैं नहीं मर सकता क्योंकि मुझे गॉड ने चुना है। इस पर डॉल हंसने लगती है और कहती है कि उनमें से कोई नहीं मरेगा। फिर वो उन सबको जीतने की बधाई देती है। उसके साथ ही उसकी जीत की खुशी आसपास पटाखे फूटने लगते हैं। डॉल उन्हें खाने के लिए आइसक्रीम भी देती है। आइसक्रीम खाते वक्त सुन इचिका को अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे अपने साथ मूवी चलने को कहता है। इचिका खुशी खुशी मान जाती है, पर जैसे ही उनकी आइसक्रीम मिल्ट होती है वो लोग देखते हैं कि उनकी स्टिक्स पर कुछ लिखा हुआ था। ठीक तभी डॉल्स उन्हें बताती है कि यहाँ पहुँचने के बाद भी उनमें से वही लोग बच पाएंगे जो लकी होंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। अमाया और सुन के स्टिक पर लिखा हुआ था यू लाइव और बाकी तीनों के स्टिक पर यू डाइव लिखा था। इसके साथ एक डॉल्स उन तीनों को मार डालती है।